जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है जय पराक्रम एवं पोषण। इसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है दांत। उस दांत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, जो मनुष्य के दांत होते हैं उस दांत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो आप बहुत ही अच्छा से देखिएगा, क्योंकि जो विद्यार्थी 10th क्लास के एग्जाम देने वाले 2023 में बिहार बोर्ड के, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं। सब्जेक्टिव तो हम नहीं कर सकते कि बनेगा क्वेश्चन, लेकिन ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा जितने भी भाई बहन हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उनके परीक्षा में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके जीएस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है यह वीडियो। और एक और बात, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट अपना टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है दांत। क्या है? दांत। आप लोग सभी को जानते हो कि दांत के बारे में, दांत को इंग्लिश में हम लोग सिंपल नाम तीथ देते हैं, यानी कि तीथ के नाम से भी जानते हैं दांत को। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दांत। देखिए बोलता क्या चाहिए, आहार नाल के प्रथम भाग मुख्य गुहा। आहार नाल के प्रथम भाग कौन है? मुख्य गुहा। उस मुख्य गुहा के महत्वपूर्ण अंग क्या है? दांत है। क्या है? महत्वपूर्ण अंग दांत है, ये आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि आहार नाल क्या है। तो आहार नाल उसे कहते हैं जो जीव जंतु होते हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन को पाचन करने के लिए, यानी कि पचाने के लिए, उस भोजन को पचाने के लिए उनमें एक विशेष अंग बनाई जाती है ईश्वर के द्वारा। उसी विशेष अंग को हम लोग आहार नाल की संज्ञा देते हैं, यानी कि आहार नाल के नाम से जानते हैं। और उस आहार नाल के कई भाग होते हैं, उसी भाग में से एक पहला भाग है मुख्य गुहा, यानी कि प्रथम भाग है। आहार नाल का प्रथम भाग है क्या? मुख्य गुहा। उस मुख्य गुहा के अंदर दो अंग होते हैं जिसका नाम, महत्वपूर्ण दो अंग होते हैं जिसका नाम है जीभ और दांत। क्या नाम है? जीभ और दांत। तो आज हम लोग जीभ के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, केवल ओनली दांत के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि दांत क्या है। ठीक ना? तो एक और बात समझ लीजिए कि दांत को हम लोग जो अध्ययन करते हैं, उस दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, अध्ययन क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि दांत बनता कैसे है, दांत के बनने के लिए किस किस तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। देखिए, दांत का निर्माण करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या चीज़? कैल्शियम फॉस्फेट चाहिए। कितना परसेंट भाई? तो 85% चाहिए आपको कैल्शियम फॉस्फेट। और उसके बाद चाहिए आपको 10% कैल्शियम कार्बोनेट। क्या चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3। याद रखिएगा। और अब जो शेष बच गया 5%, उसमें आपको चाहिए कैल्शियम क्लोराइड। ये जब ये तीन तत्व आपस में मिलेंगे तो आपके दांत के निर्माण होंगे, यानी कि हमारे जो दांत होते हैं उसके निर्माण हो जाएंगे। देखिए 85% चाहिए आपको क्या चाहिए? कैल्शियम फॉस्फेट, 10% चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट और 5% चाहिए कैल्शियम क्लोराइड। तब दांत आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस दांत के अंदर मुख्य दो परत होते हैं। जो हमारा दांत होता है, मुख्य परत होते हैं दो। तो देखिए इस यहाँ पे एक दांत का पिक्चर, इस दांत के पिक्चर के माध्यम से समझिएगा। इस दांत के अंदर, इस दांत पे दो मुख्य परत होते हैं, एक अंदर परत होते हैं, एक बाहर परत होते हैं। तो जो बाहर वाला परत होते हैं उसका हम लोग नाम देते हैं इनामेल। क्या नाम देते हैं? इनामेल। और जो अंदर की परत होती है उसका नाम देते हैं डेंटाइन। क्या नाम देते हैं? डेंटाइन। याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन पूछते जाते हैं कि बताइए कि मनुष्य का सबसे कठोर भाग कौन है? क्या पूछेगा कि मनुष्य का सबसे कठोर भाग कौन है? तो आपको बताना है इनामेल। क्या बताना है? इनामेल। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दांत का सबसे कठोर अंग कौन है? तो इनामेल। ये बात आप याद रखिएगा, ये टॉपिक बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक ना? अब हम लोग चलते हैं कि जो इनामेल है, इनामेल इतना कठोर क्यों होता है, इतना मजबूत क्यों होता है, इसके पीछे का राज समझने वाले हैं। तो देखिए, इनामेल को मजबूती पैदा करने का काम कौन करता है? फ्लोरीन काम करता है। कौन काम करता है? फ्लोरीन। आप याद रखिएगा, क्या काम करता है? फ्लोरीन काम करता है इनामेल को मजबूत बनाने का, यानी कठोर बनाने का काम। अब हम लोग समझेंगे कि भाई मनुष्य के दांत में कभी कभी क्या हो जाता है? रोग हो जाते हैं, यानी कि दांत टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है? फ्लोरीन की कमी। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि मनुष्य में मुख्य रूप से दांत के टूटने का कारण क्या है? तो आपको बताना है फ्लोरीन की कमी। क्या बताना है? फ्लोरीन की कमी। अब हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में जो दांत टूट जाते हैं, जो टूटते हैं, वो जो फ्लोरीन की कमी हो जाती है, तो फ्लोरीन की कमी के कारण जो रोग होते हैं उस रोग का नाम क्या जाते हैं? तो उसका नाम है फ्लूसोसिस। क्या नाम है? फ्लूसोसिस। क्या नाम है? फ्लूसोसिस। याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? फ्लूसोसिस। यहाँ पर लिखा हुआ है, नाम क्या है? फ्लूसोसिस। जो मनुष्य के फ्लोरीन की कमी के कारण दांत टूटते हैं, उस रोग का नाम है फ्लूसोसिस। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब देखिए, अब हम लोग चलने वाले हैं भाई कि दांत के प्रकार क्या हैं, दांत मनुष्य में कितने होते हैं। यानी जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें दांत की संख्या अलग होती है, जो बड़े मनुष्य होते हैं, यानी कि जो नौजवान होते हैं, वयस्क मनुष्य होते हैं, उसमें दांत की संख्या अलग होती है। तो अब देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दांत की संख्या 20 होती है। कितनी दांत होती है? 20 संख्या होती है दांत की। ठीक ना? वो दांत को हम लोग नाम देते हैं दूध की दांत। इंग्लिश में उसी दांत बोलते हैं मिल्क टीथ।
इंग्लिश में हम लोग दूध बोलते हैं ना, दूध को मिल्क, तो इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है मिल्क टीथ। हिंदी में आप बोलिएगा तो दूध के दांत बोलिएगा, ठीक है ना। ये वैसे दांत होते हैं 20 जो क्या होते हैं 12 वर्ष की उम्र होते होते ये दांत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और इनकी जगह दूसरे दांत क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, यानी कि दूसरे दांत यहाँ पर आते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जो एक बार दांत होते हैं उसको हम लोग क्या देते हैं, अंकल दांत के नाम से जानते हैं। यानी कि जो दांत एक बार होती है, एक बार अगर आपको टूट गया तो दांत दोबारा आने वाला नहीं है, उसके बाद आपको दांत आर्टिफिशियल लगाना पड़ेगा, यानी कि कृत्रिम रूप से लगाना पड़ेगा। और भगवान के रूप से यानी कि ईश्वर के आप भरोसे नहीं बैठ सकते हैं कि हमारा दांत आने वाला है, जो एक बार दांत आने वाला रहता है। लेकिन जो दूध के दांत होते हैं यदि आपको एक बार टूट जाते हैं, सबके टूटते हैं, एक बार टूट जाने के बाद वो दोबारा आने का हमेशा 100% चांस रहते हैं कि वो आते ही आते हैं। उसको हम लोग देते हैं क्या चीज़, द्विबार दंती, यानी कि दोबारा आने वाला दांत। जो एक बार दांत आता है और टूटने के बाद दोबारा कभी नहीं आता है, और जो दूध के दांत होते हैं दोबारा टूटने के बाद आते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जो दांत होते हैं मिल्क दांत यानी कि दूध के दांत वो 20 होते हैं, और जो अंकल दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। अंकल दांत और दूध के दांत दोनों मिलाकर कितने हो गए, 32 दांत। मनुष्य में मुख्य कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, बेशक मनुष्य में, ये बात याद रखिएगा। अब हम चलते हैं भाई कि दांत के प्रकार कितने हैं। तो देखिए दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सभी लोग हम लोग रोज़ जानते हैं, हम लोग रोज़ भोजन करते हैं तो दांत की तो आवश्यकता पड़ती है भाई। यदि दांत न रहे तो मनुष्य समझिए कि कितने भोजन नहीं कर पाएगा, केवल वो लिक्विड की तरह भोजन कर पाएगा, और जितने भी ठोस भोजन रहेंगे वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लिए दांत बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है भोजन करने के लिए। तो हम लोग चलते हैं दांत के प्रकार में। तो दांत 4 प्रकार के हैं, तो हम लोग 4 प्रकार के काम जानेंगे और दांतों प्रकार के पहले नाम जानेंगे। तो सबसे पहले नाम जानते हैं। तो देखिए पहला का नाम है कर्तनक, क्या नाम है, कर्तनक। दूसरा का नाम है भेदक, तीसरा का नाम है अग्र चर्मवर्णक, तीसरा का नाम है केवल चर्मवर्णक। ये दोनों का नाम याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही माइनर डिफरेंट है, बहुत छोटा सा डिफरेंट है। अब देखिए इसी को नाम देते हैं इंग्लिश में इंसीजर, क्या नाम देते हैं, इंसीजर। इसी का नाम है कैनाइन, इसका नाम है प्रीमोलर, इसका नाम है मोलर, ठीक ना। इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, याद रखिए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखिए इसका प्रीमोलर है, इसका केवल मोलर है, याद रखिएगा। अब देखिए कर्तनक को ही हम लोग नाम देते हैं नोज, क्या देते हैं, नोज टीथ, यानी कि नाक वाला दांत, क्या नाम देते हैं, नाक वाला दांत। और भेदक यानी कैनाइन को ही नाम देते हैं आँख, क्या देते हैं, आँख वाला दांत, यानी कि आई टीथ। आगे देखिए अग्र चर्मवर्णक यानी कि प्रीमोलर, प्रीमोलर को हम नाम क्या देते हैं, गाल का दांत, यानी कि चीक टीथ, क्या नाम देते हैं, चीक टीथ, ये याद रखिएगा। पूछेगा कि मोलर या चर्मवर्णक को किस नाम से जानते हैं भाई, तो बुद्धि टीथ, यानी कि आप बोल सकते हैं बुद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं विजडम, यानी कि विजडम टीथ। तो आप ये समझ गए होंगे तीनों नाम। हिंदी बोलेगा तो कर्तनक बोल सकते हैं, भेदक बोल सकते हैं, और चर्मक बोल सकते हैं, चर्मक बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलेगा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। पूछेगा उपनाम, तो उपनाम में क्या बताइएगा, नोज टीथ, नोज मतलब नाक वाला दांत, आई मतलब आँख वाला दांत। पूछेगा एथे गाल यानी कि चीक वाला दांत, बुद्धि यानी कि विजडम टीथ, ये बात याद रखिएगा। अब हम चलते हैं इसके बारे में कि ये काम क्या करता है। तो देखिए जो मेरा इंसीजर है, इंसीजर काम क्या करता है, भोजन के काटने का काम करता है। किसका काम करता है, जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको काटने छाड़ने का काम कौन करता है, इंसीजर काम करता है। और भोजन के काटने के बाद उसके काम आता है फाड़ने का काम, यानी कि चीर फाड़ करने का काम कौन करता है भाई, तो कैनाइन करता है। क्या करता है, कैनाइन, चीर फाड़ने का काम कैनाइन करता है। और जब चीर फाड़ हो जाता है भोजन तो उसके बाद पीसने का काम, यानी कि उसके दबाने का काम वो क्या करता है, दबाने चबाने का काम कौन करता है भाई, तो प्रीमोलर करता है। और मोलर का भी काम वही होता है जो प्रीमोलर का काम होता है। तो दोनों का काम लगभग सेम वही होते हैं, ठीक ना। तो आप समझ गए कि इसका काम क्या है, इसका काम इंसीजर काम क्या है, काटने का। कैनाइन का क्या काम है, चीर फाड़ करने का काम है। प्रीमोलर का क्या काम है, दबाने चबाने पीसने जितना काम है सब इसी का काम है। और इसका काम भी वही है जो इसका काम है, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं इसके क्या भाई कि ये कब लेते हैं। देखिए तो जब 6 साल के जब छोटे बच्चे रहते हैं उसमें ये आ जाते हैं कौन दांत, इंसीजर। क्या आते हैं, इंसीजर। 6 महीने की उम्र में इंसीजर आते हैं। आगे देखिए चीरने फाड़ने वाला दांत यानी कैनाइन कितने उम्र पे आते हैं, 16 से 20 महीना पे ये आपको कैनाइन देखने को मिलेंगे बचपन में, ठीक। अब देखिए 10 से 11 साल के वर्ष की उम्र में आपको ये दांत मिलेंगे कौन बात, प्रीमोलर। क्या मिलेंगे, प्रीमोलर मिलेंगे, यानी कि चबाने दबाने वाला दांत। और इसके बाद 10 वर्ष के बाद जितने भी ये बाद में सबसे पीछे दांत आते हैं कौन आते हैं, मोलर। क्या आते हैं, सबसे पीछे कौन आते हैं, मोलर। तो इसके बाद मोलर आते हैं। अब हम समझेंगे ये चारों दांत की संख्या कितनी है। हमारे दांत में जो है 4 प्रकार है, इनकी संख्या क्या क्या है वो हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे, देखिए यहाँ पर दांत है, मनुष्य का दांत बनाया गया है। ये ऊपर वाला दांत है, ये नीचे वाला है, क्योंकि ऊपर दांत जो रहता है वही दांत नीचे रहता है, ठीक ना। तो हम लोग समझे अब। तो देखिए तो यहाँ पे समझेंगे कि सबसे पहले देखिए 4 जो दांत होते हैं सामने वाला 4 दांत, उसका नाम हम लोग देते हैं इंसीजर। क्या नाम देते हैं, इंसीजर, उसी का नाम है। जो हमारे 4 दांत सामने के रहते हैं, यहाँ पर देखिएगा 4 दांत है, ये क्या है, इंसीजर है। तो 4 ऊपर होंगे तो 4 नीचे भी होंगे इंसीजर। तो इसलिए देखिएगा लिखेगा क्या है, इंसीजर में 4 + 4 यानी कि 8,
यानी कि 4 दांत ऊपरे के लिए और 4 दांत नीचे के लिए। तो इस तरह की संख्या कितनी है 4। अब लोग चलते हैं, देखिए यहाँ पे देखिएगा कि एक बड़ा दांत बनाया गया है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक ना, बड़ा दांत बनाया गया। इसका नाम क्या है, केनाइन के नाम है। क्या नाम है, नाम है केनाइन। तो 2 दांत होते हैं केनाइन ऊपर और 2 दांत होते हैं केनाइन नीचे, यानी कि केनाइन की संख्या कितनी हो गई 4। तो आप देखिएगा केनाइन में लिखा हुआ है 2 + 2 यानी कि 4। केनाइन की संख्या कितनी है 4। तो केनाइन आप पहचान गए ना। 4 दांत के बाद जो एक इधर वाला दांत और इधर वाला दांत रहेगा उसका नाम क्या है आपका, केनाइन नाम है। जो ऊपर होगा वही नीचे होगा। तो 2 2 4 हो गए। अब लोग समझेंगे और चरणक यानी कि प्रीमोलर। तो देखिए प्रीमोलर क्या होता है भाई, तो इधर से आपको मिलेगा 2, क्या मिलेगा, ये देखिए ये क्या हो गया, ये इसका नाम है केनाइन। क्या नाम है, केनाइन। और केनाइन के बाद 2 जो दांत आते हैं उसका नाम रहता है प्रीमोलर। क्या नाम रहता है, प्रीमोलर, याद रखिएगा। ये क्या हो गया, प्रीमोलर। तो 2 इधर प्रीमोलर और 2 इधर प्रीमोलर, कितने हो गए 4 हो गए। तो 4 तक केवल ऊपर के लिए ही है, 4 नीचे भी होंगे। तो प्रीमोलर की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। तो प्रीमोलर भी देखिएगा तो 4 + 4 कितने हैं 8 है। अब जो बच गए शेष, तो शेष देखिए 3 इधर बचा और 3 इधर बचा। तो 3 जो बचे केवल मोलर है। क्या है, मोलर है। तो 3 इधर मोलर और 3 इधर मोलर, कितने हो गए 6 मोलर। और देखिएगा तो 6 ऊपर के लिए मोलर हुए और 6 नीचे के लिए होंगे। 6 3 इधर और 3 इधर, तो 6 हो गए। तो 6 6 12। तो इसमें देखिएगा तो 6 + 6 यानी कि 12 क्या है, मोलर हैं। तो आप समझिए यहाँ पर बात क्या समझे, तो समझ गए। तो अब हम लोग समझ गए कि संख्या कितनी होती है सभी दांत को, ठीक ना। दांत भी पहचान गए कि किसका नाम क्या है, कि हम लोग दांत भी समझ चुके हैं। तो अब हम समझेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे में आपको कभी भी प्रीमोलर देखने को नहीं मिलेंगे। एक भी प्रीमोलर उसमें नहीं होते हैं छोटे बच्चे में। क्या, प्रीमोलर एक भी नहीं देखने को मिलेंगे आपको, ठीक ना। अब देखिए इसमें भी मोलर में भी छोटे बच्चों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कौन से मोलर भाई, तो तीसरा मोलर। 2 मोलर देखने को मिलेंगे, लेकिन जो तीसरा मोलर होते हैं, जैसे तीसरा मोलर, जैसे देखिए ये पहला मोलर है, ये दूसरा मोलर है, ये तीसरा मोलर। तो ये छोटे बच्चे में नहीं देखने को मिलेंगे। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक ना। वहाँ पे देखिए 1 2 जो लास्ट वाला मोलर वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे छोटे बच्चे में। तो आपको पूछेगा कि बताइए वैसे दांत जो छोटे बच्चे में नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, तो आपको क्या बताना है, प्रीमोलर। क्या बताना है, प्रीमोलर। पूछेगा वैसे दांत बताइए जो छोटे बच्चे में पाए जाते हैं लेकिन एक दांत नहीं पाए जाते हैं उसमें से भी। तो देखिए 2 तो पाए जाते हैं मोलर, लेकिन तीसरा मोलर नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि छोटे बच्चे में तीसरा मोलर नहीं पाए जाते हैं। तो ये नहीं पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में दांत की संख्या कितनी होती है, 32 होती है बेशक मनुष्य में, और छोटे बच्चे में कितने होते हैं, 32 होते हैं, जिसे दूध के दांत से नाम लोग जानते हैं। यहाँ पर समझिएगा कि मच्छर में कुछ जीव जंतु उनके हम लोग दांत के नाम जानेंगे। तो देखिए मच्छर में कितने दांत होते हैं, तो 47 होते हैं। कितने दांत होते हैं, 47, याद रखिएगा। जो गाय भेड़ होते हैं उसमें दांत की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। कितनी होती है, 32। आगे जानेंगे स्तनधारी में। स्तनधारी यानी कि जो बच्चे को जन्म देते हैं, डायरेक्ट किसके जन्म देते हैं, बच्चे को, यानी कि अंडे को जन्म नहीं देते हैं, जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तनधारी। मनुष्य भी स्तनधारी है, गाय भैंस ये सब क्या है, स्तनधारी है। स्तनधारी में सबसे ज़्यादा यदि पूछेगा कि दांत किसका होता है, तो आपको बताना है सुअर चाहे घोड़ा। सुअर या घोड़ा दोनों के दांत कितने होते हैं, 44 होते हैं। कितने होते हैं, 44। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये पूरा क्या था, ये हम लोग दांत के बारे में समझे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे हैं ये इससे पढ़ सकें और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। आप लोग वीडियो जरूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।